जहां मिथक मिलता है यथार्थ से, रामेश्वरम की धरती से। नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज मैं आपको ले चलना चाहता हूं एक ऐसी यात्रा पर जहां मिथक और यथार्थ का अद्भुत संगम होता है। ये वह भूमि है जहां इतिहास सांस लेता है, आस्था गूंजती है और विज्ञान भी सिर झुकाता है। ये स्थान है रामेश्वरम। जहां नजर उठती है वहां आपको सबसे पहले दिखता है रामनाथ स्वामी मंदिर का ऊंचा शिखर जो आकाश को चीरता हुआ खड़ा है। इस मंदिर के नीचे यात्रियों की चहल पहल, उत्साह और श्रद्धा का अनोखा संगम देखने को मिलता है। एक ओर प्राचीनता, दूसरी ओर आधुनिकता। ये दृश्य अपने आप में रोमांचकारी है। ये वही मंदिर है जहां भगवान श्री राम ने लंका विजय के बाद भगवान शिव की पूजा की थी। यहाँ की टाजो वुंडा खूबसूरत नक्काशीदार स्तंभों वाली विश्व की सबसे लंबी मंदिर परिक्रमा आज भी इतिहास की गवाही देती है। स्वामी विवेकानंद ने भी ओवर 90s में यहाँ आकर पूजा अर्चना की थी, जिससे यह स्थान और भी ऐतिहासिक बन जाता है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ के तीसरी तीर्थ कुंड, विशेष रूप से अग्नि तीर्थ, श्रद्धालुओं के लिए मोक्ष का मार्ग माने जाते हैं। लोग यहाँ अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। यही नहीं, ये 4 धाम यात्रा का अंतिम पड़ाव भी है। मंदिर से कुछ ही दूरी पर है पंबन पुल, जो पंबन द्वीप को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ता है। वनडा स्टार्टन से कार्यरत यह पुल समुद्र पर भारत का पहला रेल पुल था, जिसने कई चक्रवात झेले और आज भी मजबूती से खड़ा है। उसके पास ही बन रहा है नया पंबन ब्रिज, जो आधुनिक इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण है। इसका वर्टिकल लिफ्ट स्पैन जहाजों को आसानी से पार करने की सुविधा देगा। समुद्र की नीली पृष्ठभूमि में यह पुल युगों को जोड़ने वाली कड़ी बन चुका है। थोड़ा और आगे बढ़ें तो आता है धनुषकोडी, एक भूतिया शहर जो ह्यानीन सिस्टिक्स्तार के विनाशकारी चक्रवात के बाद बर्बाद हो गया। टूटी हुई चर्च की दीवारें, ढह चुके रेलवे स्टेशन और डूबा हुआ मंदिर, सब कुछ एक मूक इतिहास कहता है। लेकिन जब सूर्य समुद्र में डूबता है तो इसकी खूबसूरती उसके दुख को भी सौंदर्य में बदल देती है। यहाँ बंगाल की खाड़ी की शांत लहरें और हिंद महासागर की तूफानी लहरें जब आपस में मिलती हैं तो वह दृश्य दर्शनीय नहीं, दिव्य हो जाता है। वहीं किनारे पर मछुआरे अपने ताजे पकड़े गए मछलियों को बेचते हैं और महिलाएं उन्हें वहीं झोपड़ियों में कोयले पर भूनकर परोसती हैं। ये दृश्य आपकी आत्मा तक को संतुष्टि दे देता है। रामेश्वरम आए और राम सेतु न देखें तो ये यात्रा अधूरी है। ये 35 किलोमीटर लंबा डूबा हुआ चूना पत्थर का पुल, जिसे भगवान राम ने वानरों की सेना के साथ बनाया था, विज्ञान और आस्था का संगम है। इसरो की सैटेलाइट तस्वीरें भी इसके अस्तित्व के संकेत देती हैं। एक प्राचीन भूमि सेतु जो कभी भारत को श्रीलंका से जोड़ता था। अगर आप और गहराई में जाना चाहते हैं तो जरूर जाएं पंचमुखी हनुमान मंदिर, जहां रखे गए ज्वालामुखीय पत्थर पानी में तैरते हैं। ये दृश्य आज भी विज्ञान को चुनौती देता है। और फिर श्रद्धांजलि दें भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, जिनकी समाधि और संग्रहालय यहाँ के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। उनकी वीणा, मिसाइल मॉडल्स और चित्र इस स्थान को एक प्रेरणा केंद्र बना देते हैं। इसी भूमि पर स्वामी विवेकानंद ने ईथ 90 में अमेरिका के लिए प्रस्थान किया था और 4 वर्ष बाद इसी तट पर लौटे थे। आज उनके नाम पर बना विवेकानंद स्मारक और संग्रहालय रामेश्वरम की आध्यात्मिक और बौद्धिक विरासत को जीवित रखते हैं। अंततः मैं यही कहूंगा, रामेश्वरम केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक अनुभव है। ये वह स्थल है जहां आस्था और विज्ञान, प्रकृति और संस्कृति, मृत्यु और मोक्ष सब एक साथ जीते हैं। यहाँ की हर गली, हर मंदिर, हर पुल और हर लहर कुछ कहती है, कुछ सिखाती है और बहुत कुछ छोड़ जाती है स्मृतियों में। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। वंदे मातरम।